फौरी एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर इमाद वसीम। इमाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। गुड टॉस टू विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग ही करता, पिच आपने देखी बड़ी ड्राई लग रही है। इमाद, आई थिंक गुड टॉस टू विन। इंडिया ने अच्छा टॉस जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चेंज किया है शुभमन गिल को, मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था नंबर 4 पे। इनके सारे अब राइट हैंडर्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ ये मुझे लग रही है कि राइट हैंडर्स हैं सारे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज इस टाइप पे मिल जाए। अब्दुल रज़ाक, आपकी इनिशियल थॉट्स टॉस पर? पाकिस्तान को अब पहले खेलते हुए बड़ी पक्की बैटिंग करनी होगी और पहले खेलते हुए हम थोड़े से अनश्योर नजर आते हैं कि टोटल कितना होना चाहिए। पिच को रीड करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें कमी नजर आती है। दानिश, टू बी फेयर, जितनी क्रिकेट होगी है प्लेयर्स को ना दोनों तरफ रेडी रहना चाहिए। ये नहीं है कि अब टॉस हार गए तो नहीं हमने तो बॉलिंग ही करनी थी, ये बैटिंग आ गई, ऐसी क्रिकेट नहीं है। अगर पहले बैटिंग भी आती है तो आप उसी इंटेंट से खेलें और आप टोटल सेट करना है पिच के मुताबिक। आपको कम से कम 350 से ऊपर करना, ये 325-40 के करीब स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके इंडियन टीम प्रेशर में आएगी। क्योंकि हमने देखा है जो भी टीमें 300 भी कर रही हैं, 280 भी कर रही है, तो इतना प्रेशर नहीं फील होता और कंडीशन जो है ना वर्स हो जाती है सेकंड बॉलिंग में। तो ये भी ख्याल रखना है। आमिर, इमाद अपना एक्सपीरियंस मैच से पहले मेरे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे साउथ अफ्रीकन्स बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं हमें टोटल सेट करने में। बड़ी जल्दी गेज कर लेते हैं इस पिच पर 300 लगना चाहिए या 350 लगना चाहिए। अगर देखा जाए 250 का पिच है और आप 300 की तरफ चले जाएं तो शायद 200 भी ना बना पाएं। बहुत जरूरी है ये गेज करना कि कितना टारगेट इस पिच के लिए सेफ होगा। बिल्कुल, ये मैं रज़ाक भाई की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि अब आजकल क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आप जैसे विकेट को रियलाइज करते हैं ना, तो आपको फौरन जो है ना टारगेट सेट करना होता है। जैसे आप T20 में ना 150-160 कुछ भी नहीं लगता, इसी तरह वनडे में भी एवरेज हो गया 280 प्लस 290 प्लस 300। टीमें कह रही है ओके ये हमारे अंडर है। वो रिजी भाई ने बिल्कुल सही कहा है, अगर विकेट अच्छा है तो आपको 320 प्लस करना पड़ेगा, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपने बात की, आई थिंक इंडिया मिस द ट्रिक। शरिया सैयर मेरे ख्याल में बाहर बैठ सकता था और ईशान किशन मिडल ऑर्डर में खेल सकता था, क्योंकि वी हैव लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर। और इतने रन भी नहीं लगाए हुए श्रेयस अय्यर ने। यस, और दूसरा ईशान जो है वो एक मतलब रिकवरी मोड में अभी, तो अभी उनकी मैच प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और फिर शुभमन गिल, जैसे आमिर कह रहे हैं रिकवरी फेज ने हमारे खिलाफ एशिया कप में 81 की इनिंग भी खेली हुई है, तो he knew what पाकिस्तानी bowling attack was all about। हमारे लिए blessing in disguise है मादिया। बिल्कुल है, क्योंकि एज ए स्पिनर मैं आपको बताऊं, जब राइट हैंडर्स पे आपकी लाइन सेट हो जाती है तो बहुत मुश्किल है। अगर एक बंदे का रिदम बना हुआ है तो लेफ्ट हैंडर जो है ना, वो आपको जो है ना शॉट मार सकता है, ऐसे शॉट मार सकता है जो आपको चेंज कर सके गेम को। सो आई थिंक ये आमिर की बात बहुत अच्छी है कि वो इंडिया ने ट्रिक मिस की है, बट उनकी अपनी है। सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितना जल्दी एसेस कर लें कंडीशंस और उसके मुताबिक खेलें। एसेस करने में भी टाइम लग जाता है, समटाइम्स 5, 10, 15 ओवर ले जाते हैं। तो जितना जल्दी एसेस करें और बता दें ड्रेसिंग रूम में कि इतना स्कोर हमें करना है, तो उस तरह वो खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉजिटिव बात ये है कि ये ओडीआई फॉर्मेट है, 50 ओवर होते हैं, प्लेयर्स के पास टाइम होता है थोड़ा सा सेटल डाउन होने का, थोड़ा सा अपना टाइम लेने का। इट्स नॉट T20 जहां आपको जाते ही मार धाड़ करनी होती है। इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। अहमदाबाद में 1,32,000 तक तमाशाई ग्राउंड में फिट हो सकते हैं। अब हमारे 3 एनालिस्ट के साथ हमें एक बहुत स्पेशल एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये स्पेशल एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की छुट्टी कराई है। ताबिश हाशमी, गुड टू सी यू। ताबिश, बड़ा मैच है आज। आप इधर खेल रहे हैं या उधर खेल रहे हैं या घर पे खेल रहे हैं, खड़े हुए हैं या लेटे हुए, प्रेशर हमेशा होता है। प्रेशर हमेशा होता है। जज्बात, असल में मैं जज्बात से खेल रहा हूँ इस वक्त फिलहाल। और बड़ा मैच है और मैं जाहिर बात है क्रिकेट पे कम और इस मैच के जज्बात पे ज्यादा बात करूंगा। मैं कल भी ये बात कर रहा था अपने शो में कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे पास खुशियों के कम मोमेंट्स आते हैं, तो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दीज इवेंट्स, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारी ऐसी है जो ओवरऑल अभी जो है हमें सबसे ज्यादा खुशियां देने का पोटेंशियल लगती है। तो वी आर ऑल लुकिंग अप टू देम।
इंशाल्लाह आज जो है वो लड़के जान मारेंगे। और यही इमोशंस पाकिस्तानी साइड पे भी नजर आते हैं हमें और भारतीय साइड पे भी नजर आते हैं। दोनों के लिए एक दूसरे को हराना ही वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हुई थी मुख्तलिफ टाइम्स पर। जब हम टॉस देखते हैं, टाइम्स कॉइन बहुत दूर उछाला जाता है, कैप्टन को नजर नहीं आता, हेड आया है, टेल आया। आज बाबर आजम ने कॉल की, रोहित शर्मा टॉस जीते, लेकिन आज भी जो कॉइन फ्लिप किया गया वो बहुत दूर था। Shouldn't it be like on that Panaflex? देखें, ये तो जहाँ पे कैप्टन खड़ा होता है, ये कैप्टन का भी काम है, ऑपोजिशन के कैप्टन का भी काम है कि देखे भाई क्या है, इसका राइट है, सिर्फ मैच रेफरी का नहीं है, उसका भी राइट है। सो आई थिंक कैप्टन को भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर दूर कॉइन गिरे तो जाके देख ले कौन सा है। You can walk. So it's a bit dodgy कि अब क्या इस बारे में कहूँ, लेकिन अगर मैं कैप्टन हूँ और इस तरह हो तो मैं जाके देखूं कि हेड्स है कि टेल्स है, ओके फेयर ना। अब्दुल रज़ाक, ये डिस्कशन इटसेल्फ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि हम क्या कह रहे हैं कि क्या अंपायर्स के लेवल पर और इस लेवल पर कुछ गलत हो रहा है या हम इस बारे में बात ना करें। बिकॉज फेयर ये है, फेयरनेस का तकाजा ये है कि टॉस सामने होना चाहिए कप्तान के, और कप्तान को नजर आना चाहिए कि भाई हेड्स आया या टेल आया, या सिर्फ मैच रेफरी अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई हेड्स आ गया। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। जो समझते हैं डेस्परेट होते हैं कि हम टॉस जीते हैं, वो हार जाते हैं। आपको बिल्कुल डबल होना चाहिए कि ठीक है, जीत भी जाएं या ना भी जीतें तो कोई बात नहीं, तो फिर फेवर आपकी लक साथ दे देती है। अब देखना, टॉस पे तो आपको कंट्रोल नहीं है। 2011 में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अगर वहाँ पे सेमीफाइनल में टॉस जीत जाते तो हम मैच जीत जाते, तो वहाँ की पिच की कंडीशन ऐसी थी। तो ये तो लक की बात है सर। हमारा तो ये हाल है, हम आम लोगों का। आई डोंट नो ताबिश, आपका भी ये था? सॉरी, जो आपने बात की ना, या तो फिर एक रूल ये होना चाहिए कि बेशक दूर गिरा जाके, ये रूल होना चाहिए कि मैच रेफरी कप्तान को आके बोले कि तुम जो अपोजिशन देख लो भाई, को ये देख लो कि ये क्या है, या फिर ये हो सकता है तो फेयर चांस हो जाए, या कैमरे से क्लोज शॉट लेके ऑन स्क्रीन दिखा देना। आई थिंक कॉइन इतना छोटा होता है कि वो उस तरह नजर नहीं आ सकता। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, ड्रोन से भी फेंक सकते हैं। ऊपर से नीचे ही है। बॉल तो फेंकना शुरू हो गया वो ड्रोन से। लेकिन दानिश, मैं इन तीनों क्रिकेटर से ये पूछना चाहता हूँ, मैं रास्ते में भी ये सोच रहा था, टॉस हैज रियली बिकम द डिसाइडर ऑफ द एंटायर गेम, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है। आई थिंक जो अच्छी टीम्स है ना, जो बड़ी टीम्स होंगी, उनको टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना होता है। यस, ड्यू है, लेकिन आप अबव पार स्कोर कर दो, 20, 30, 40 रन ज्यादा कर दो। मेरी नजर में एज अ क्रिकेटर, अगर रजाक भाई और आमिर से सेकंड करें, अच्छी टीम्स जो होती है उनको टॉस की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, महब भाई सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग लास्ट वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप हो या बहुत सारे और टूर्नामेंट्स हो, टॉस हैज बीन द डिसाइडिंग फैक्टर। ये जो ताबिश भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल एडवांटेज मिल जाता है शायद 20%, 30%, लेकिन जो इमाद ने बात की ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पे 330 होना चाहिए, तो आप 350 कर दो, तो वो जो 20%, 30% वाला जो मार्जिन उधर गया वो आप ले लो। तो ये बिल्कुल है कि वो जो मार्जिन उधर जा रहा है, आप फिर थोड़ा सा आपको वो क्या कहते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से फिर खेलना पड़ता है। इमाद, लेकिन ये एट टाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है। आपको इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच याद होगा, उन्होंने पहले खेलते हुए 283 रन ही बनाए, वो जा रहे थे 350 की तरफ। हम ये बात भी कर रहे थे कि वो अपने लिहाज से ही खेलते हैं, पिच की कंडीशन जैसे भी हो, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आई थिंक यू नेवर नो, ड्यू का कोई गारंटी तो नहीं है कि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, होता है, चांसेस होते हैं, लेकिन क्या पता सेकंड इनिंग मुश्किल हो जाए विकेट। सो यू नेवर नो। क्रिकेट में इसलिए हम कहते हैं कि कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, वेदर भी नहीं है, टॉस भी नहीं है। जो कंट्रोलेबल चीज़ है आप उसको सिर्फ कंट्रोल करें और विकेट असेस करें, उस हिसाब से रन करें। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। अब्दुल रज़ाक, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपसे ये बात भी कर लेते हैं, अच्छा है कि पाकिस्तान ने आज कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि हर मैच में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये पैनिक की तरफ भी इशारा करता है। देखें, आजकल जो क्रिकेट की कंडीशन चल रही है, टीमें सारी तकरीबन बैलेंस में है। हमारे दौर में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया होती थी, फिर साउथ अफ्रीका होती थी, फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड होती थी, तो टॉस का इतना मैटर नहीं करता था। अभी जो पिछले 10 सालों में देखा गया है ना, टॉस बड़ा क्रूशल बनता जा रहा है, और ये सारे आपके माइंड की गेम है। आप सारे यही सोच रहे होंगे हमने पहले बॉलिंग करनी है, और पहले बैटिंग आ जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में मैं समझता हूँ जब दोनों टीमें में डिफरेंस ना हो तो फिर टॉस को मैटर नहीं करता। अब डिफरेंस है, अब इंडिया को ये एज मिला है बॉलिंग करने का। अगर पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान बॉलिंग करता तो पाकिस्तान को भी एज मिलता।